नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। आदित्यपुर थाना अंतर्गत शांति नगर में शुक्रवार की शाम हुए जमीन कारोबारी रॉकी कालिंदी और उसके 3 वर्षीय बेटे समर कालिंदी पर फायरिंग मामले में रॉकी की पत्नी दशमती कालिंदी के बयान पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रॉकी की पत्नी ने जेएमएम नेता राजेश गोप, अजय टुड्डू, रवि और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के धरपकड़ में जुट गई है। उधर रॉकी तो खतरे से बाहर है, लेकिन उसके 3 वर्षीय बेटे की हालत चिंताजनक बनी हुई है। उसका टीएमएच में इलाज चल रहा है। बता दें कि रॉकी और राजेश पूर्व में साथ थे और शांति नगर में वन भूमि की खरीद बिक्री कर आपस में बंटवारा करते थे। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ एवं तिरुल्ली थाना क्षेत्र में लाइसेंसी बालू यार्डों का दूसरे दिन भी जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति ने निरीक्षण किया। उन्होंने बालू यार्डों में जमा बालू की मापी करवाई। जेएमएमडीसी से लिया गया वैध चालान और अधिक जमा किया गया बालू का मिलान किया गया। वहीं सभी बालू यार्ड से बालू का सैंपल भी लिया गया। जिला खनन पदाधिकारी श्री सतपति ने मां तारा इंटरप्राइजेस जारगोडी, मेसर्स शिलाजीत महतो तिरुल्डी, मां दुर्गा इंटरप्राइजेस बीडी, देवी कंस्ट्रक्शंस तिरुल्डी स्टॉक यार्ड का निरीक्षण किया और स्टॉक बालू का मापी किया। जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति ने देवी कंस्ट्रक्शंस तिरुल्डी का भंडारण में मात्र 1200 सीएफटी बालू पाया। उन्होंने देवी कंस्ट्रक्शन के स्टॉक में कितना का चालान काटा गया और बालू स्टॉक कितना है ये भी जांच किया। जांच कर आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही। उन्होंने बालू का सैंपल लिया। चालान का मिलान से अधिक मात्रा में बालू का भंडारण पाए जाने पर उस पर विभागीय कार्रवाई करने की बात भी कही। वहीं कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध खनन कार्य को पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाइसेंसधारी बालू भंडार नियम के अनुसार काम करे, विभाग द्वारा सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल अवैध खनन चलने नहीं दिया जाएगा, लगातार कार्रवाई किया जाएगा और अगले बार ड्रोन कैमरा के माध्यम से भंडारण की मापी की जाएगी। बताया जा रहा है कि जिला के उपायुक्त के निर्देश पर लगातार बालू घाटों, भंडारण आदि का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं जिला के पुलिस अधीक्षक भी एनजीटी लागू होने के बाद से नदी घाटों से बालू उत्खनन पर रोक लगाने के लिए विशेष टीम का गठन कर बालू घाटों में पुलिस गश्ती तेज कर दिया गया है। उधर बालू पर रोक लगते ही क्षेत्र में बालू की किल्लत से लोग परेशान हैं। वहीं पदाधिकारियों की सक्रियता से बालू व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। कुमार सिंह है, हम हेमंत सिंह के केयरटेकर हैं इस घाट का। और डीएमओ साहब का दौरा हुआ, उन्होंने नापी नियमपूर्वक किए और उनके सहयोग से हम संतुष्ट हैं और उनके नापी में हम भरपूर प्रयास किए हैं। कितनी मात्रा में कम से 2-2.5 लाख सेफ्टी बालू होगा। अनुमानता है कि हमरा उतना ही ठहरना चाहिए। कैसे सर, हमारे पास तो कोई शिकायतें नहीं मिली थी। हम तो सुने कि आज डीएम साहब का दौरा है तो हमको उसमें सहयोग करना था, इसलिए हम हृदयपूर्वक उनका सहयोग और साथ दिया और उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने नापी किया। संतोष रहा मेरा। वहीं जमशेदपुर टाटा फाउंड्री डेवलपमेंट सोसाइटी बमामैस की आम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सोसाइटी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें मंजीत कुमार मिश्रा अध्यक्ष, वी भास्कर जी सचिव, अनमोल सिंह संयोजक, प्रदीप मिश्रा सलाहकार, करुणा मोय विश्वास प्रधान खंजाची, महेश उपाध्यक्ष सहायक खंजाची, इन सबों को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। जानकारी देते हुए करुणा मोय विश्वास ने बताया कि आज पुरानी कमेटी को भंग करके नई कमेटी का गठन किया गया है, ताकि आगे जाकर भविष्य में नई कमेटी के द्वारा जो बस्ती की समस्याएं उन्हें दूर किया जाए। भविष्य में सोसाइटी के द्वारा जल जमाव, अड्डाबाजी, चोरी की घटना, साफ सफाई, बिजली की लोड कैपेसिटी की समस्या, साथ ही एक छोटे से पार्क के निर्माण के लिए कार्य किया जाएगा, ताकि भविष्य में बस्ती के लोगों को मूलभूत सुविधा प्रदान की जा सके। मोहित कमेटी के सदस्य ने कहा कि इस क्षेत्र में ड्रेनेज की समस्या काफी ज्यादा है, जिसके चलते बारिशों के दिन में जल जमाव हो जाता है। इस मामले में जुस्को के डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर एक ज्ञापन सौंपकर जानकारी दी जाएगी। उसको सुधार दिया जाए और पावर जो है, सप्लाई जो है उसको बढ़ाया। दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और उस तरह से हमारा पावर सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण जिस कमेटी का प्रेसिडेंट मिस्टर मंजीत मिश्रा और कैशियर महेश उपाध्याय, हेड कैशियर करुणामय विश्वास
और कोऑर्डिनेटर हमारा अनमोल सिंह और हमारा जो एडवाइज़र है वो प्रदीप मित्रा जी हैं और हमारा सबसे पुराना मित्र सेक्रेटरी श्री बी भास्कर जी हुए हैं। और इस कमेटी को तैयार करने के सबका सर्वसम्मति से गठित किया गया है, किसी का अकेले का नहीं है, ये सर्वसम्मति से गठित किया गया है। और कुछ पुराना मुद्दा जो हमारा सोसाइटी का चल रहा था उसके विषय में भी कुछ हम लोग डिस्कशन किए हैं, आने वाला दिन उसको सॉल्व करेंगे। हमारा खाली अनुरोध है कि हमारा जिसको जो इलेक्ट्रिसिटी सोसाइटी में प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो पावर सप्लाई है दिन प्रतिदिन हम लोग का रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है, हमारा जो है परिवार बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो पावर सप्लाई है वो उतना का उतना ही रह चुका है। इसी के चलते में क्या हो रहा है कि एवरी डे हम लोग का एमसीपी जो है वो डाउन हो जा रहा है और पावर कट हो जा रहा है, जिसके कारण हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और एमसीपी को हमारा जिसको का टीम आके इंस्पेक्शन भी करके गया है, लेकिन उसको फिर से उसको नया तरीका से बनाने का कोई वो लोग का जरिया नहीं बन रहा है। तो इसीलिए हम लोग कल उनसे मिलेंगे, मिस्टर जिसको इलेक्ट्रिसिटी और टिस्को इलेक्ट्रिसिटी दोनों को हम लोग एप्लीकेशन देंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इसको सॉल्व कर दिया जाए और जितना जल्दी हो इसको सेफ्टी के तौर से भी हो और हम लोग के तरफ से भी हो, इलेक्ट्रिसिटी को सुधार दिया जाए। पानी की समस्या, ये मैं टाटा नगर फाउंड्री का एक सदस्य हूँ। लाखों खर्च करने के बावजूद, जुस्को के द्वारा लाखों खर्च किया गया, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम आज भी बरसात के सीज़न में अगर कंटिन्यू हाफ एन आवर अगर बारिश हो जाए तो हमारे जितने कम से कम 20 से 25 क्वार्टर में है पूरा जल जमाव हो जाता है और हम लोग की मतलब दैनिक जो क्रिया है बिल्कुल ठप पड़ जाता है। हम लोग कई बार रिक्वेस्ट करते हैं जुस्को से कि इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन आज तक ये समस्या सॉल्व नहीं हुआ। तो हमारा जुस्को से ये रिक्वेस्ट है बरसात आने से पहले हमारे ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। और मुसामनी प्रखंड में किसानों ने इस वर्ष की धान की खेती को लेकर खेतों की जुताई शुरू कर दी है। कुछ किसानों ने समय अनुसार धान के बीज बो दिए हैं, तो वहीं कई किसान मानसून के इंतजार में अभी भी आस लगाए बैठे हुए हैं। मुसामनी प्रखंड में किसानों ने इस वर्ष की धान की खेती को लेकर खेतों की जुताई पूरी कर ली है। कुछ किसानों ने समय अनुसार धान के बीज को खेतों में बो दिया है और उनका धान का पौधा 3 से 4 इंच का हो चुका है। तो वहीं कई किसान मानसून के इंतजार में अभी भी आस लगाए हुए बैठे हैं। कई किसानों ने अपने खेतों में अब तक धान के बीज की छिड़काव नहीं किया है। फिलहाल मानसून आने में अभी हफ्ते भर की ही देरी है। वहीं किसानों ने इस वर्ष भी रिकॉर्ड तोड़ धान की फसल उगाने का लक्ष्य रखा है। अगर मौसम का मिजाज अच्छा रहा तो इस बार भी अच्छी खेती होगी, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। सभी किसान अपने अनुसार धान की फसल की खेती में जुट गए हैं। हम लोग का जो मानसून जो अभी देरी हो रहा है और मुझे लगता है कि और 4-5 दिन लगेगा बरसने में, लेकिन हमारे जो एक जो खेत है उसमें हम लोगों ने छींटा करके धान को बो दिया है और वो अभी नहीं होने से भी 3 से 4 इंच का पौधा हो गया है। क्योंकि हम लोग वहाँ इसीलिए करते हैं, जब बारिश आ जाएगी तो फिर वहाँ हम लोग को रोपाई करना या छींटा करना बड़ी दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए एक जो है ज़्यादातर किसान हम लोग वहाँ पर छींटा विधि से कर दिए हैं। अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो 2 और टाण के लिए। अभी 1 सप्ताह के अंदर यदि बारिश गिर जाती है तो हम लोग बिचड़ा गिराना शुरू कर देगा। इसके बाद हम लोग का जो खेती बाड़ी का जो धान का मेनली वो काम एकदम से शुरू हो जाएगा। क्या हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चक्रधरपुर शहर के दंदासाई महतो टोला स्थित शिव मंदिर में मासान संक्रांति पर घट पूजा का आयोजन हुआ, जहां घट पूजा के दर्शन और पूजा पाठ के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। परंपरा के अनुसार दंदासाई शिव मंदिर की ओर से मासान संक्रांति पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 घट संजय नदी से उठाकर मंदिर लाए गए, जिसमें से 4 घट दंदासाई स्थित नजदीक के नदी घाट से उठाया गया। पारंपरिक गाजे बाजे के साथ भक्त घट को माथा पर ढोकर शिव मंदिर पहुंचे। इस दौरान रास्ते पर सड़क किनारे भक्तों द्वारा घट की पूजा की गई, जहां पर भोग के रूप में विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाए गए। 5 में से एक घट पुरानी बस्ती मंडल साई स्थित संजय नदी घाट से उठाया गया।
ये घट देर रात करीबन 1 बजे के बाद उठाया गया, जिसे निशा रात्रि घट भी कहा जाता है। दंदासाई से काफी संख्या में युवाओं की टोली पारंपरिक बाजे गाजे के साथ पुरानी बस्ती पहुंची। नदी घाट पर विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद घट उठाया गया। इस दौरान पुरानी बस्ती के कुछ घरों द्वारा रात्रि में ही घट का पूजा किया गया। मालूम रहे कि दंदासाई शिव मंदिर की ओर से गणेश घट, शुभ घट, गौरैया घट, जात्रा घट और अंत में कलिका घट उठाए जाते हैं। दंदासाई शिव मंदिर में वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है और हर साल यहाँ विधि विधान के साथ महासान पर्व मनाया जाता है। पहले यहाँ भव्य रूप से मेला का आयोजन होता था, लेकिन आज सिर्फ परंपरा का निर्वहन होता है। पूजा करने तथा दर्शन को लेकर भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। वहीं दंदासाई के नौजवानों का इसके सफल आयोजन में विशेष योगदान रहता है। पोटका विधायक संजीव सरदार के सौजन्य से हरियाणा मुक्तेश्वर धाम में पहुंचने वाले भक्तों को तपती गर्मी से राहत दिलाने के लिए गुड़, चना एवं शरबत का वितरण संजीव सेना के सहयोग से किया गया। इस दौरान संजीव सेना के सहयोगियों द्वारा मेला पहुंचने वाले हजारों भक्तों के बीच गुड़ चना का वितरण कर राहत पहुंचाने का कार्य किया गया। बता दें कि प्रतिवर्ष संजीव सेना द्वारा हरियाणा मुक्तेश्वर धाम में स्टॉल लगाकर मंदिर पहुंचने वाले भक्तों के बीच खासकर जो लोग उपवास रहकर कठिन व्रत का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के पश्चात उन्हें गुड़ चना एवं शरबत प्रसाद के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। इस सेवा को सफल बनाने में भुवनेश्वर सरदार, वापी मिश्रा, मनोरंजन सरदार, संस्कार कुमार आदि लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इधर मुसाबनी प्रखंड धोबनी पंचायत अंतर्गत नित्रा गांव में एनजेपीसी क्लब द्वारा रोजो संक्रांति के उपलक्ष्य में शनिवार संध्या को 6वां वर्ष लांगड़े नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन, विशिष्ट अतिथि के रूप में मुखिया रामचंद्र मुर्मू आदि उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों का पैर धुलाकर एवं बैच पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर विभिन्न नृत्य मंडलियों द्वारा लांगड़े नृत्य प्रस्तुत किया गया। अतिथियों ने भी लांगड़े नृत्य में शरीक होकर भरपूर आनंद उठाया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले नृत्य मंडलियों को कमेटी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। बहुत ही खुशी का दिन है। एनजेपीसी नित्रा गांव ग्राम द्वारा आयोजन 1 दिवसीय लांगड़े नाच प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसलिए आयोजन किया गया है जो रोहिन, इसका पहले रोहिन होता है जो धान को बुन करके ख़त्म करता है, तो उसी खुशी में रोजो पर्व का आगमन होता है। तो आज, कल और आज 2 दिन का पर्व रहता है। तो दूसरा दिन में आज रोजो पर्व इसलिए मनाया जाता है कि धान बुन करके ख़त्म करता है। और एक परंपरा रहा है, जब ये धरती में खेत खलियान बना के मनाने समय, उस समय जब थक के आता था आदमी, समाज के लोग, तो उस समय संध्या में लांगड़े नाच का प्रोग्राम करता था ताकि थकावट नहीं लगे, शरीर मजबूत और हो। और फिर कल हम लोग जैसे सो के उठ के फिर खेत बनाने के लिए हम लोग जाएं। और ये भी बोलना चाहता हूँ कि परंपरा उतना बढ़िया बनाया है पूर्वजों ने कि कभी नशा का बात नहीं बोला है। ना दारू पी के सोइए, ना हड़िया पी के सोइए। तो ये परंपरा को बचाने का नित्रा ग्रामवासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।